गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। बाबू बुआ दास की साखी। ब्यास रेलवे स्टेशन पर एक बार बाबू बुआ दास नामक नए स्टेशन मास्टर नियुक्त होकर आए। वह अनुशासन प्रिय तथा कायदे कानून के बड़े पक्के थे। नियमों का पालन है तो अच्छा, लेकिन कभी कभी किसी अच्छी बात का हद से ज़्यादा होना भी परेशानी का कारण बन जाता है। संगत उनकी सख्ती और कायदे की पाबंदी से घबराने लगी। बाबू बुआदास के आने के कुछ ही समय बाद पहाड़ों की संगत ने हजूर महाराज जी से अर्ज की, हजूर, ये जो नया स्टेशन मास्टर आया है, ये यात्रियों को बहुत तंग करता है। हमें सत्संग सुनते देर हो जाती है और भागकर बड़ी मुश्किल से गाड़ी के समय पहुंचते हैं, लेकिन हमें टिकट नहीं मिलता है। अगर हम पटरियों पर से जाते हैं तो ये हमें पुलिस को सौंप देता है। पहला स्टेशन मास्टर बहुत अच्छा आदमी था। इस पर हजूर जी ने फरमाया, कोई बात नहीं, स्टेशन मास्टर को समझा देंगे। उसके कुछ ही दिन बाद की बात है। एक इतवार का सत्संग था। संयोगवश बाबू बुआदास एक अफसर के साथ सत्संग का मेला देखने डेरे आ गए। बुआदास ऊंची जाति के ब्राह्मण थे। जब वे डेरे पहुंचे तो मैं दफ्तर के बाहर बरामदे में बैठा था। स्टेशन मास्टर साहब ने अपना तथा अपने अफसर का परिचय कराया और बोले, आज हमारी छुट्टी का दिन था, हमने सोचा चलो मेला देख आएं। फिर सत्संग के बारे में पूछते रहे। गुरु की आवश्यकता पर बातचीत होती रही। 1 घंटे के वार्तालाप के बाद उन्होंने निर्णय दिया, हम तो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण खुद दुनिया के गुरु होते हैं, उन्हें कोई गुरु धारण करने की आवश्यकता नहीं। मैं इसके उत्तर में कुछ कहने ही लगा था कि हजूर जी अपनी कोठरी से निकलकर हमारी ओर आ गए। हजूर जी ने बाबू बुआदास की ओर मेहर भरी दृष्टि डाली। मैंने अर्ज की कि आप ब्यास के स्टेशन मास्टर साहब हैं। हजूर जी ने फरमाया, हाँ मुझे मालूम है। इन्हें कुछ चाय वगैरह भी पिलाई है या नहीं? मैंने कहा, हजूर, बातों में तो कुछ पूछने का ख्याल न रहा। हजूर जी ने कहा, इन्हें चाय पिलाकर सत्संग में ले आओ। दोनों ने बड़े ध्यानपूर्वक सत्संग सुना। खासकर स्टेशन मास्टर तो बुत बना बैठा रहा। हजूर जी ने शब्द की महिमा और गुरु भक्ति के 2 शब्द लिए। हजूर जी ने सत्संग इस तरह शुरू किया मानो बरामदे में हुए वार्तालाप के समय हजूर मौजूद हों। अगर मैं इस बीच सारा समय स्टेशन मास्टर के साथ ना रहा होता तो वह अवश्य सोचते कि मैंने पूरे वार्तालाप का जिक्र हजूर जी से पहले ही कर दिया है। सत्संग से लौटने पर वह मुझसे पूछने लगे, महाराज जी को हमारी बातों का पता कैसे लग गया? उन्होंने वही विषय लिया जिस पर हम बातचीत कर रहे थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि जो सवाल मेरे दिल में उठ रहे थे, महाराज जी उनका साथ साथ ही जवाब देते रहे। मैंने कहा, इसका जवाब तो आप महाराज जी से ही पूछें। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि जो कुछ आपको कल या परसों पूछना है वह भी उन्हें मालूम है। इस पर बाबू बुआदास ने आश्चर्य के साथ पूछा, महाराज जी तो जरूर अंतर्यामी लगते हैं, लेकिन आपको ये कैसे पता चल गया कि मुझे कल और परसों भी सत्संग में आना है? मैंने उत्तर दिया, केवल यही नहीं बल्कि कुछ दिनों में आप नाम भी लेंगे। उन्होंने कहा, नहीं, नाम तो मैं नहीं लूँगा। हाँ, कल और परसों सत्संग सुनने का निश्चय मेरे अफसर ने कर लिया है, क्योंकि वह 2 दिन यहाँ और ठहरेंगे और वह चाहते हैं कि ब्यास आने का ये लाभ जरूर उठाएं। दूसरे दिन सत्संग में हजूर जी ने फरमाया, देखो दुनिया कितनी भूल में पड़ी हुई है। लोग कहते हैं कि स्त्री का पति ही उसका गुरु है, कोई दूसरा गुरु धारण करने की उसे जरूरत नहीं। लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर पति खुद शराबी, कबाबी, मूर्ख और अज्ञानी हो तो वह स्त्री को कैसे पार उतारेगा? वह तो खुद डूबा हुआ है, स्त्री को भी अपने साथ ही नरक में ले जाएगा। इसी तरह कुछ बड़े समझदार व बुद्धिमान लोग इस विचार में
अपना नुकसान कर लेते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं और खुद दुनिया के गुरु हैं, हमें गुरु धारण करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिस मल्लाह के लड़के ने नौका चलानी तक न सीखी हो, वह यात्रियों को तूफानी दरिया से पार कैसे ले जा सकेगा? वह तो नौका को मझधार में ही डुबा देगा। 10 जमात अंग्रेजी की पढ़कर दफ्तर में नौकर हो गए और दिन रात काम में ऐसे डूबे रहे कि सिर उठाने की फुर्सत तक न मिली। खुद अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखने का समय तक नहीं मिलता, वे दूसरों को क्या ज्ञान देंगे? जिसने खुद किसी शहर का रास्ता नहीं देखा है, वह दूसरों को राह कैसे दिखाएगा? इस सत्संग ने बाबू बुआ दास के सब संदेह तथा भ्रम हृदय से निकाल दिए। अब प्रतिदिन शाम को स्टेशन से साइकिल पर सत्संग में आना उसका दैनिक नियम हो गया। एक दिन वह मुझसे बोले, आपकी भविष्यवाणी सच होने वाली है। मेरा विचार नाम लेने का हो गया है। जो सच्ची बात है उसे स्वीकार करने से इनकार नहीं करना चाहिए। बाबू बुआ दास को नाम मिल गया। नाम तो और सैकड़ों व्यक्ति ले जाते हैं, लेकिन उनकी तो काया ही पलट गई। वह पहले वाले बुआ दास ना रहे। खूब भजन करने लगे। दिन रात जब भी सरकारी काम से फुर्सत मिलती, भजन में जा बैठते। अपनी ड्यूटी के वक्त भी मन को सिमरन में लगाए रखते। गुरु के ध्यान में मस्त रहते। कुर्सी पर बैठे बैठे कभी कभी शब्द इतने जोर से गूंज उठता कि आंखें बंद हो जाती और कलम हाथ की हाथ में रह जाती। मन इतना निर्मल और नम्र हो गया कि अपने मातहतों को ऊंची आवाज से न बुलाते। उन दिनों कई बार स्टेशन मास्टर खुद रात की ड्यूटी नहीं देते थे और अपने मातहतों के जिम्मे ये ड्यूटी लगा देते थे, परंतु अब बुआदास अपनी ड्यूटी खुद अदा करते तथा अपने मातहतों की सुविधा का हमेशा ख्याल रखते। अब यात्रियों की शिकायतें दूर हो गई। आप हर बात में उनकी मदद करते और उनकी सुख सुविधा का हद से ज़्यादा ख्याल रखते। इस बारे में एक छोटी सी घटना का जिक्र किया जाता है। एक दिन शाम की गाड़ी से अम्बाला का एक जेंटलमैन सत्संगी ब्यास स्टेशन पर उतरा। स्टेशन पर उस समय कोई कुली ना था। गाड़ी चली गई और प्लेटफॉर्म खाली हो गया। वह बाबू बड़ी मुश्किल से सामान उठाकर तांगे के खड़े होने के स्थान तक आया, लेकिन उस समय वहाँ कोई तांगा मौजूद ना था। उन दिनों तांगे बहुत कम थे। बाबू परेशान हो रहा था कि क्या करे। इतने में उधर से बुआ दास जी घूमते हुए निकले। उन्होंने बाबू को परेशान देखकर पूछा कि उसे कहाँ जाना है। बाबू ने जवाब दिया कि उसे डेरे जाना है, सत्संग के लिए आया है। बुआ दास जी बोले, मुझे भी डेरे जाना है, मैं आपका सामान ले चलता हूँ। उनकी उस वक्त छुट्टी थी और वह साधारण कपड़े पहने हुए थे। सत्संगी बाबू ने समझा कि कोई साधारण किसान है। पूछा कि सामान उठाने का क्या लोगे? बुआ दास ने जवाब दिया, जो आप देंगे ले लूँगा। बुआ दास उसकी पेटी और बिस्तरा सिर पर रखकर चल पड़े। थोड़ी दूर चले कि थक कर रुक गए, थोड़ा ठहरे और फिर चल पड़े। इस तरह रुकते रुकते मुश्किल से 1 मील तय किया होगा कि पसीने से भीग गए और थक कर रुक गए। उधर वह बाबू डेरे पहुंचने के लिए जल्दी मचा रहा था। रुकते रुकते बाबू के सख्त वचन सुनते हुए करीब आधा रास्ता तय किया होगा कि उधर से हजूर जी का सेवक सोहन आता हुआ दिखाई दिया। पास आने पर उसने स्टेशन मास्टर साहब को पहचान लिया और उनसे सामान ले लिया। सोहन बोला, मुझे पता ना था कि हजूर मुझे स्टेशन की ओर क्यों भेज रहे हैं। अब पता चला कि क्या बात थी। अम्बाला वाले बाबू को जब पता चला कि उनका सामान उठाने वाला व्यक्ति स्टेशन मास्टर है, तो वह बहुत लज्जित हुए और माफ़ी मांगने लगे। बुआ दास बोले, माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि सतगुरु के प्रेमी की सेवा का मौका मिला। जब डेरे पहुंचे तो हजूर बाबू बुआ दास की प्रतीक्षा कर रहे थे। अम्बाला वाले सज्जन से पूरा हाल सुनकर हजूर बाबू बुआ दास से बहुत प्रसन्न हुए। एक बार स्टेशन मास्टर साहब
सत्संग के लिए शाम को 5 बजे डेरे आए। सत्संग सुनकर अंतर में कुछ ऐसी लगन लगी और प्रेम जागा कि सत्संग से उठते ही डेरे के एक कमरे में जाकर भजन में बैठ गए। वृत्ति अंतर में लग गई और तन बदन की वृत्ति अंतर में लग गई और तन बदन की सुध न रही। उधर जब बुआदास रात को 9 बजे तक स्टेशन न पहुंचे तो सहायक स्टेशन मास्टर डेरे आया। उसने उन्हें उठाने की कोशिश की पर उनका ख्याल बाहर न आया। आखिर 10 बजे उसने हजूर महाराज जी की सेवा में प्रार्थना की, हजूर, आज स्टेशन मास्टर साहब की रात की ड्यूटी है। शाम से ही स्टेशन पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर आया हुआ है। वह एक अनुशासन प्रिय अंग्रेज है और स्वभाव का बहुत कठोर है। हजूर जी ने फरमाया कि बुआदास को अभी भजन से उठाकर कहो कि फौरन स्टेशन पहुंच जाए और मोटर ड्राइवर से कहो कि उनको मोटर में छोड़ आए। सहायक स्टेशन मास्टर ने कहा कि हम उन्हें उठाने की काफ़ी कोशिश कर चुके हैं, कई बार पास जाकर आवाज़ दे चुके हैं, परंतु वह उठते ही नहीं है। इस पर महाराज जी ने फरमाया, अच्छा बैठा रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। सहायक स्टेशन मास्टर जब हजूर जी के पास से आया तो बहुत चिंतित था। कहने लगा, स्टेशन मास्टर को तो अब जरूर बर्खास्त कर दिया जाएगा। मैं भी उसकी जगह काम नहीं कर सकता क्योंकि ट्रैफिक इंस्पेक्टर को मालूम है कि आज की मैंने छुट्टी ली हुई है और स्टेशन के सब हिसाब किताब व रजिस्टरों वगैरह के संदूक की चाबी भी बुआ दास जी के पास है। लोगों ने कहा कि अब साहब सो गया होगा। उसने जवाब दिया कि साहब सोने वाला व्यक्ति नहीं है, तो हमेशा आता ही रात के समय है और अपनी जांच कई बार रात को 12 बजे शुरू करता है। उस रात सहायक स्टेशन मास्टर भी डेरे में ही रह गया। स्टेशन जाकर साहब का सामना करने का साहस उसमें ना था। रात भर अंग्रेज ट्रैफिक इंस्पेक्टर की शक्ल उसकी आंखों के आगे घूमती रही। सुबह होते ही उसने बुआदास को उठाया और उनको स्टेशन ले जाने लगा, परंतु बुआदास कहने लगा कि वह महाराज जी के दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे। हजूर सवेरे देर तक भजन किया करते थे। जब 8 बजे बाहर पधारे तो बुआदास जी को हुक्म दिया कि जल्दी अपने काम पर जाओ, अपनी ड्यूटी से कभी गैर हाजिर नहीं रहना चाहिए। प्रसाद लेकर बाबू बुआदास चल पड़े। जब 10 बजे के करीब स्टेशन पहुंचे तो देखा कि साहब अभी वेटिंग रूम में ही था। स्टेशन मास्टर साहब मुंह हाथ धोकर अपनी ड्रेस पहनकर दफ्तर में आ बैठे, रजिस्टर निकालकर मेज पर रख लिए और रात की अपनी गैर हाजिरी के नतीजे का इंतज़ार करने लगे। जब साहब दफ्तर में आया तो बाबू बुआदास ने उनके सामने रजिस्टर आदि रखते हुए कहा, कृपया रजिस्टर रिकॉर्ड वगैरह की जांच कर लें। ये सुनकर साहब आश्चर्य के साथ उनकी ओर देखने लगा। फिर बोला, अब कौन से रजिस्टर बाकी हैं? सब रजिस्टर तो तुमने कल रात को बता दिए। मैंने उन पर रिमार्क टिप्पणी भी लिख दिए हैं। ये सुनकर बाबू बुआदास की आंखों में सतगुरु के प्रति प्रेम और शुक्राने के आंसू भर आए। चुपचाप दफ्तर से बाहर चले आए। टिप्पणी में उसने लिखा था, मैंने इस इलाके के सभी स्टेशन मास्टरों में बाबू बुआदास का काम बहुत अच्छा, ईमानदारी पूर्ण और बिल्कुल सही पाया। ये किसी बड़े पद के योग्य है। बड़े अफसर उसकी रिपोर्ट की बहुत कदर करते थे। 1 महीने के बाद बाबू बुआदास को पत्र मिला कि तुम्हें उच्च सीनियर ग्रेड देकर किसी बड़े स्टेशन पर नियुक्त करने का सुझाव है। सो बताओ कि कौन सा स्टेशन लेना चाहते हो। परंतु बाबू बुआदास ने उत्तर दिया कि वह ब्यास से बदली नहीं करवाना चाहते। इस पर उनको ब्यास स्टेशन पर ही अगला ग्रेड दे दिया गया। अब तो बाबू बुआदास का ये हाल था कि अपने आप को गुरु का नौकर ही समझते। सत्संगियों की सेवा ही मानो अब उनकी सरकारी ड्यूटी बन गई थी। अगर कोई सत्संगी रात की गाड़ी से उतरते तो उन्हें अपने घर ले जाते और उनके खाने पीने का प्रबंध करते। सत्संग के लिए जाते समय कभी किसी की गठरी उठा लेते
तो कभी किसी का बच्चा। गर्मी के मौसम में स्टेशन के दोनों ओर ठंडे पानी और शरबत की छबील लगा देते। वेतन का काफ़ी अंश संगत की सेवा में खर्च कर देते। एक बार उनके परिवार के लोगों ने महाराज जी की सेवा में शिकायत की तो हजूर जी ने जवाब दिया कि परमार्थ में खर्च करने से धन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। इसके कुछ ही दिनों बाद उनका पुत्र भी स्टेशन मास्टर के पद पर नियुक्त हो गया। बाबू बुआदास का एक छोटा सा वृत्तांत और देकर इस साखी को समाप्त किया जाता है। शायद विश्व युद्ध के दिन थे या बाद में किसी और वजह से मिट्टी के तेल की बहुत कमी हो गई थी। डिप्टी कमिश्नर के परमिट के बगैर किसी को तेल नहीं मिलता था और वह भी एक परिवार के लिए महीने में मुश्किल से कुछ बोतलें ही मिलती थी। इधर डेरे में बाबा जी महाराज के भंडारे का समय आ गया और उधर तेल खत्म हो गया। बिजली उन दिनों थी नहीं। अमृतसर से आदमी लौट आया कि डिप्टी कमिश्नर ने सिर्फ एक कनस्तर देना मंजूर किया है। सत्संग के प्रबंधक बड़ी मुश्किल में थे कि 20-25 हजार आदमियों के लिए रोशनी का प्रबंध कैसे होगा। उनको अंधेरे में भोजन कैसे कराया जाएगा। उनके रहने के स्थानों में तथा सड़कों व चौक में रोशनी कैसे होगी। बाबू बुआदास को इस परेशानी का पता लगा। उन्होंने पूछा कि भंडारे के समय कितने कनस्तर तेल की ज़रूरत होगी। भंडारी ने बताया कि अगर 12 कनस्तर मिल जाए तो थोड़ा बहुत गुजारा हो जाएगा। कमरे में जलाने के लिए मोमबत्तियां मंगा लेंगे। स्टेशन मास्टर के स्टोर में स्टेशन पर लालटनों के लिए 6 कनस्तर मौजूद थे। बाबू बुआदास ने दूसरे दिन ढिलवां, हमीरा, करतारपुर तथा बुटारी के स्टेशन मास्टर से अनुरोध करके कुछ समय के लिए 8 कनस्तर उधार मंगवा लिए। इस प्रकार 14 कनस्तर इकट्ठे करके डेरे पहुंचा दिए। भंडारा आराम से हो गया, लेकिन बात काफ़ी फैल गई थी। करतारपुर के किसी बाबू ने बड़े अफसरों को गुमनाम चिट्ठी लिखकर इस बात की सूचना दे दी। इसलिए स्टोर चेक करने के लिए इंस्पेक्टर आ गया। अब बाबू बुआदास के पास इन स्टेशन मास्टरों के टेलीफोन आने लगे। किसी स्टेशन मास्टर का बेटा आ गया, किसी का कोई विश्वसनीय आदमी आ गया कि फौरन कनस्तर लौटाओ या कुछ प्रबंध करो वरना सब कैद हो जाएंगे। अब बुआदास जी के पास भागकर गुरु चरणों में आने के सिवा और क्या चारा था। जब यहाँ आकर हजूर जी की सेवा में इस बात की सूचना दी तो हजूर बहुत नाराज हुए। फरमाया, सरकारी चोरी करके चीज़ें लाना कहाँ की अक्लमंदी है। तुम लोग डेरे को भी बदनाम करते हो और खुद भी मुसीबत में फंसते हो। अब इस मामले में क्या हो सकता है। जाओ और जिस तरह से भी हो सकता है इंतज़ाम करो। बेचारा बाबू क्या इंतज़ाम करता। मिट्टी का तेल कहीं मिलता नहीं था। दूसरे स्टेशन वाले गालियां दे रहे थे। इस भले मानस ने हमें अच्छा फंसाया। खैर, जब बाबू बुआदास वापस स्टेशन पर पहुंचे तो इंस्पेक्टर आकर बैठा हुआ था। बाकी स्टेशनों पर चेकिंग जांच कर आया था। बुआदास को देखकर बोला, किसी बदमाश ने झूठी खबर देकर मुझे परेशान किया है। सभी स्टेशनों का स्टोर पूरा निकला है। बाबू बुआदास ने सोचा कि बेचारों ने कहीं इधर उधर से कोशिश करके कमी पूरी कर ली होगी। उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा, साहब, मेरे स्टोर में तो 6 कनस्तरों की कमी है। स्टोर का दरवाज़ा खोलकर वह इंस्पेक्टर को अंदर ले गए। इंस्पेक्टर ने जांच की तो पाया कि कनस्तर पूरे मौजूद थे। बोला, कनस्तर तो सब बराबर हैं। बाबू बुआदास ने कहा, साहब, आपने शायद खाली कनस्तरों को भी गिन लिया है। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन जब कनस्तरों को उठाकर देखा गया तो सब भरे थे। इंस्पेक्टर ने कहा, हम जानते हैं तुम बहुत ईमानदार शख्स हो। हम झूठी रिपोर्ट देने वाले को पकड़ने की कोशिश करेंगे और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर इंस्पेक्टर वापस गया और उधर बाबू बुआदास डेरे की ओर भागे। आकर हजूर जी की सेवा में पूरी घटना सुनाई। धन्य सतगुरु कहता जाता था। जमीन से
सिर नहीं उठाता था। कृतज्ञता व प्रेम के आंसू बह रहे थे। हजूर जी ने कहा, भाई मुझे तो इस बात का कुछ पता नहीं, वह दया करने वाली कोई और ही ताकत है। फिर कुछ क्षण मौन रहकर फरमाया, ऐसी बातों का शोर नहीं मचाना चाहिए।